भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम अनेक रूप हैं। इन्हीं में से एक है द्वारकाधीश का वह स्वरूप जिनकी असीम कृपा की छत्र छाया में 100 वर्षों तक फलता फूलता रहा द्वारका का सौभाग्य। जी हाँ, कृष्ण भक्ति के मार्ग में द्वारका का पड़ाव अहम है। यहाँ राज बिहारी इसलिए आए थे कि उनके राज्य में जरासंध से हो रहे युद्ध से जनता को मुक्ति मिल सके। योगेश्वर ने द्वारका को अपनी राजधानी बनाई थी, जबकि भेंट द्वारका में निवास बना। यह ओखा से 5 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित एक टापू पर है। अब आपको ले चलते हैं कृष्ण के इस महल की ओर। मान्यता है कि द्वारका पहुंचकर भेंट द्वारका न जाना यात्रा को अधूरा बना देता है। तो चलिए चलते हैं भेंट द्वारका। ओखा तट से नाव पर सवार होकर समुद्र की लहरों के बीच शुरू होता है भेंट द्वारका का सफर। भेंट द्वारका को त्याग, सम्मान, भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। लगभग 5 किलोमीटर की यह यात्रा कलकल लहरों के बीच भक्ति मार्ग के चरम तक ले जाती है, जहां कृष्ण की नगरी है, उनके मित्रता की गवाही है और भक्त के प्रति भगवान की कृपा है। भेंट द्वारका के तट पर पहुंचने के बाद मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए रिक्शा या टमटम की मदद ली जा सकती है। हमने भी यही किया और रिक्शा की मदद से चल पड़े भगवान कृष्ण के महल की तरफ। इस पूरे रास्ते में श्रद्धा भाव के संचरण को मन में महसूस किया जा सकता है। रेत से घिरे इस टापू पर कृष्ण की भक्ति ने मंगल ही मंगल कर दिया है। यहीं पर बाल सखा सुदामा से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की भेंट हुई थी, इसलिए इसे भेंट द्वारका कहा जाता है। यहाँ की प्रादेशिक भाषा में भेंट को बेट कहते हैं, जिस कारण इस द्वीप का नाम बेट द्वारका पड़ा। दरिद्र ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर अपने बचपन के मित्र और द्वारका के राजा कृष्ण के पास पहुंचे थे। यहाँ द्वारकाधीश का मंदिर है। मंदिर में कृष्ण और सुदामा की प्रतिमा विराजित है। कहा जाता है कि द्वारका की नगरी 6 बार समुद्र में डूबी है, लेकिन भेंट द्वारका का एक हिस्सा टापू के रूप में बच गया। मंदिर का अपना अन्न क्षेत्र भी है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। भेंट द्वारका को भेंट शंखोद्धार भी कहा जाता है। पुजारी बताते हैं कि यह श्री कृष्ण की असली नगरी है और यहाँ पर उनका असली मंदिर है। वर्तमान भेंट शंखोद्धार श्री कृष्ण का मंदिर कोई 500 साल पुराना है। इसे महाप्रभु संत वल्लभाचार्य ने बनवाया था। वल्लभाचार्य जी का जन्म 1479 में राजिम, रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्हें महाप्रभु के नाम से भी जानते हैं, जिनकी देश भर में 84 बैठकें हैं। अपने इन सिद्धांतों की स्थापना के लिए उन्होंने 3 बार पूरे भारत भर का भ्रमण किया और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। यह यात्राएं 19 वर्षों में पूरी हुई। यह स्थान ही बैठक के नाम से जाने जाते हैं। द्वारका भगवान का घर है। यहाँ 4 कॉर्नर पर 4 रानियों का महल है, बीच में द्वारकाधीश जी का महल है। यहाँ जो द्वारकाधीश मुख्य मंदिर का मूर्ति का दर्शन करते हो, जो शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज स्वरूप है, स्वयं रुक्मणी माता ने अपने हाथ से बालू नाम की मिट्टी और समुद्र की रेत से बनाई हुई मूर्ति है। मेवाड़ से आई मीराबाई इसी मूर्ति के अंदर में समा गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में यह द्वारिका का उल्लेख है कि सोने की द्वारका लगाकर भगवान समुद्र के बीच में रहते थे। जब भी कली काल का प्रवेश हुआ, सोने की द्वारका समुद्र के अंदर में लुप्त हो गया, डूब गया। जो जमीन का टुकड़ा बचा, उनके ऊपर में वल्लभाचार्य जी ने स्थापित की हुई द्वारका है। हिंदू शास्त्र में 4 दिशाओं के ऊपर में जो 4 धाम बताए, उसमें पश्चिम का आखिर का धाम है द्वारिका और सप्तपुरी में यह मोक्षपुरी द्वारिका है, बेट द्वारिका। भेंट द्वारका के द्वारकाधीश मंदिर की कृष्ण प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण स्वयं रानी रुक्मिणी ने किया था। चूंकि कृष्ण को सुदामा ने चावल भेंट किया था, इसलिए यहाँ मंदिर के पास ब्राह्मणों को आज भी चावल दान करने की परंपरा है। परिसर में हनुमान, शिव, लक्ष्मी और विष्णु की मूर्तियां हैं। कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनको को गुरुदक्षिणा में गुरुपुत्र को वापस लाने का वचन दिया था, जिसकी प्रभास सागर में डूबकर मौत हो गई थी।
गुरुपुत्र की तलाश में कृष्ण सागर में उतरे, पर सागर ने बताया कि पुत्र यहाँ नहीं है, उसे शंखासुर नामक दैत्य खा गया है। शंखासुर सागर का एक दैत्य था। इसके बाद श्री कृष्ण ने शंखासुर का वध कर डाला, पर दैत्य के पेट से भी श्री कृष्ण को बालक नहीं मिल पाया। शंखासुर के शरीर का शंख लेकर कृष्ण और बलराम यम के पास गए। यमलोक में शंख बजाने पर अनेक गण उत्पन्न हुए। यमराज ने कृष्ण की मांग पर गुरुपुत्र उन्हें लौटा दिया। वे बालक को लेकर गुरु संदीपनी के पास गए और पुत्र को लौटाकर गुरु दक्षिणा अदा की। इस तरह गुरु को पुत्र प्राप्त हुआ, जबकि कृष्ण के हाथों मरकर शंखासुर का उद्धार हो गया। जो कृष्ण भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर शंखासुर नाम का दैत्य का वध किया, इसलिए ये द्वारकाधी का नाम प्रचलित हुआ बेट द्वारिका। कहा जाता है कि बेट द्वारका ही वह जगह है जहां भगवान कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त नरसी की हुंडी भरी थी। कहा यह भी जाता है कि 15वीं सदी के महान संत नरसी मेहता के जमाने में लोग पैदल यात्रा में नकद धन नहीं ले जाते थे। किसी विश्वस्त और प्रसिद्ध व्यक्ति के पास रुपया जमा करके उससे दूसरे शहर के व्यक्ति के नाम हुंडी लिखवा लेते थे। नरसी मेहता की गरीबी का उपहास करने के लिए कुछ शरारती लोगों ने द्वारका जाने वाले तीर्थ यात्रियों से हुंडी लिखवा ली, पर जब यात्री द्वारका पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने श्यामल सास सेठ का रूप धारण करके नरसी भगत की हुंडी का धन तीर्थ यात्रियों को दे दिया। नरसी भगत वही संत हैं जिन्होंने वैष्णव जन तो तेने कहिए जैसा भजन लिखा था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अनेक छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। बेट द्वारका के द्वीप की पूर्व दिशा के कोने पर हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है, इसलिए इस ऊंचे टीले को हनुमान का टीला भी कहा जाता है। ये मंदिर हनुमान दांडी के नाम से प्रसिद्ध है। हनुमान जी के पास हमेशा गदा होती है, यहाँ हनुमान जी के पास दांडी है, तो ये दांडी वाले हनुमान जी कहलाते हैं। हनुमान जी नीचे हैं, मकर ध्वज जी ऊंचे हैं। हनुमान जी हर साल एक चावल के दाने भर पाताल में जाते हैं। ऐसी कथा आती है, जब पूरे चले जाएंगे कलयुग चला जाएगा, सत्य होगा। ये हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, पुत्र आया कहाँ से? आई राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल ले गए थे बलि देने के लिए। हनुमान जी जब छुड़ाने के लिए गया तो वही रावण का पहरेदार हनुमान जी का पुत्र ही था। बाप बेटे में खूब युद्ध हुआ, हनुमान जी को पाताल नहीं जाने दिया। युद्ध चल रहा था, बीच में मगरमच्छ की मगरी आई। उसने हनुमान जी से कहा, आप किससे युद्ध करो, ये आपका पुत्र है। हनुमान जी ने कहा, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो बताया, जब आपने लंका दहन की थी, पूज बुझाने के लिए समुद्र में गए थे, उस टाइम आपके पसीने का टिप्पा मेरे मुंह में चला गया था। ये बच्चा मगरी के पेट से हनुमान जी के पसीने से पैदा हुआ, इसलिए इनका नाम मकर ध्वज जी है। जब उनको पता चला मेरे पिताजी हैं, तो हनुमान चालीसा के बाद संकट मोचन का पाठ आता है, उसमें आता है, जाय सहाय भयो तब वही रावण सैन्य समेत सहारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्यारो। पहले तो युद्ध हुआ, पता चला पिताजी हैं, तो पिताजी के साथ उनका साथ छोड़ दिया, पिताजी के साथ पाताल गया, आई रावण का सेना के साथ वध किए और राम जी और लक्ष्मण जी को छुड़ा के लाई ये जगह। ये त्रेता युग की जगह है, ऐसा कहते हैं। ये 17-18 लाख साल पुरानी जगह है। त्रेता युग गए बहुत साल हो गए, 21-22 साल हो गए, लेकिन उस टाइम पैदा होता थोड़ा ही ना होगा, तो ऐसे अपने ये करते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे गुरु जी हैं प्रेम भिक्षु जी महाराज। हमारे यहाँ अखंड धुनें चलती हैं, श्री राम जय राम जय राम की। गुरुजी ने 3 मंदिर बनाए थे, जामनगर, पोरबंदर और द्वारका। जामनगर में जो हमारी अखंड धुन चले वो गिनीज रिकॉर्ड बुक में है। और अभी हमारे 13 मंदिर है, गुरुजी 3 ही बनाए थे, पावर हाउस यही, यही से शुरुआत हुई। और यहाँ मानता के लिए बहुत लोग आते हैं। किसी के यहाँ संतान नहीं होती, संतान की शादी नहीं होती, कोई धंधे नौकरी में जमीन जायदाद मकान में विघ्न पड़ गया, तो यहाँ से सुपारी मिलती है। वो सुपारी पहले हम हनुमान जी की छाती पे लगाते हैं। छाती पे लगाने का कारण क्या, वो मेरे हनुमान जी का स्वरूप हो गया, वो सुपारी नहीं।
उसकी दोनों टाइम अगरबत्ती, दोनों टाइम हनुमान चालीसा, श्री राम जय राम का खूब जाप करना पड़ता है। मंगल शनि हनुमान चालीसा ज़्यादा करनी पड़ती है। मंगल शनि हनुमान जी का दिन होता है। बोला मंगल और शनि हनुमान जी का दिन होता है। जब मान्यता पूरी होती है वो सुपारी वापस आती है। आगे बढ़ने पर गोमती द्वारका की ही तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ी चार दीवारी बनी हुई है, जिसके भीतर 5 बड़े बड़े महल हैं। ये विशाल महल 2 मंजिले और 3 मंजिले हैं। इनमें पहला और सबसे बड़ा महल भगवान श्री कृष्ण का महल है। इसके उत्तर में रुक्मिणी और राधा के महल हैं और दक्षिण में सत्यभामा और जाम्बवती के महल हैं। इन 5 महलों की सजावट ऐसी है कि इन्हें देखने वाले इनकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इन मंदिरों के दरवाजों और चौखटों पर चांदी के पतरे चढ़े हुए हैं। भगवान कृष्ण और उनकी 4 रानियों की मूर्तियों के सिंहासनों पर भी चांदी मढ़ी हुई है। मूर्तियों का श्रृंगार बहुत ही मूल्यवान है। उन्हें हीरे, मोती और सोने के आभूषण पहनाए गए हैं और उनके वस्त्रों पर सच्ची जरी का बेहद खूबसूरत काम किया गया है। बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर 84 धुना नामक एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है। यह स्थान उदासीन संप्रदाय के अधीन है और यहाँ पर उदासी संत निवास करते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों, भक्तों एवं संतों के निवास, भोजन आदि की व्यवस्था निःशुल्क रूप से 84 धुना उदासीन आश्रम के द्वारा की जाती है। जो यात्री बेट द्वारका दर्शन हेतु जाते हैं वे 84 धुना तीर्थ के दर्शन हेतु अवश्य जाते हैं। ऐसी अवधारणा है कि 84 धुना के दर्शन करने से मनुष्य की 84 लाख योनियों के पाप कट जाते हैं, अर्थात उसे 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता और वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भेंट द्वारका में एक गुरुद्वारा भी है जिसका इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है। इस गुरुद्वारे को 5 प्यारों में से एक भाई मोहकीम सिंह ने स्थापित किया था। यहाँ खालसा की अलख को आगे ले जाने के लिए रोजाना लोग आते हैं। सिख इसे एक पवित्र तीर्थ मानते हैं। भेंट द्वारका के बारे में कहा जाता है कि इसे श्राप है, जिसके कारण यहाँ कोई खेती नहीं होती। लेकिन श्रद्धा भक्ति की जो अलग भेंट द्वारका में देखने को मिलती है, उसने इसे धर्म और आस्था का धरोहर बना दिया है। यदि आप द्वारका आकर भेंट द्वारका का दर्शन नहीं किए तो निसंदेह आप प्रभु के दरबार आकर भी उनकी कृपा पाने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप जब भी द्वारका आएं, बेट द्वारका का दर्शन अवश्य करें।